जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली वीडियोस में हमने श्री रामचंद्र जी के विवाह का वर्णन किया है और अब दशरथ जी जनक जी से विदा मांगकर अयोध्यापुरी को लौटना चाहते हैं। आज उसी कथा का हम आगे वर्णन करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप आसानी से हमारे साथ जुड़े रहें और हमें प्रोत्साहित करते रहें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपका वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आसानी से मिलते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें और भगवत कथा का श्रवण करते रहें। चलिए प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा शुरू करते हैं। पुरबासी सुनि चले हैं बराती, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवनु सुनि सब बिल खाने, मनो साज सरसिज सकुचाने। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति सेवा पकवाना, भोजन साजु न जाय बखाना। भरी भरी बहस अपार कहारा, पठै जनक अनेक सुरा सारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख अरुसीसा। मत्त सहस दस सिंधुर साजे, जिन्नई देख दिस कंजर लाजे। कनक बसन मनि भरि भरि जाना, महिष धेनु वस्तु विधि नाना। दाइज अमित न सकिए कहीं, दिन न विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई का अर्थ है, जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा अर्थात रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएँ पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ सब नक्शे सिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न और भैंसे, गायें तथा और भी नाना प्रकार की चीज़ें दी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सब समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दिन पठाई। चले ही बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। पुनि पुनि सिय गोद कर लेहि, देहि असीस सिखावनु देहि। होय ही संतत पियहि प्यारी, चीर अहि बात असीस हमारी। सासु ससुर गुर सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयशु अनुसरे हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। सादर सकल कुंवरी समझाई, रानी न बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, कहीं बिरंचि रति कत नारी। तेहि अवसर भाइन सहित राम भानु कुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। वे बार बार सीता जी को गोद में बैठाती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियाँ अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। बहुत आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारियों भाई सुभाय सुहाए, नगर नारी नर देखन ढाए। को चलन चहत है आजू, किन्न विदेह विदा कर साजू।
लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। कौ जाने के सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्हें विधियानी। मरणशीलु जिमि पाव पीयूषा, सुरतरुलह जनक कर भूखा। पावनार की हरिपद जैसे, इनकर दर्शनु हम तैसे। निरखि राम शोभा और धरहु, निज मन फनि मूरति मनि करहु। ए विधि सबहि नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठार निवासु। करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई का अर्थ है, स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नर्क के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को साफ और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबके नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा निवास हर्षित उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विबस पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति और छाही, सहज स्नेह बरन की मिजाई। भाइन सहित उबटे अनवाए, छरस असन अति हे तुझे भाए। बोले राम सुअवसर जानी, सील स्नेह सकुच मैं बानी। राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मात मुदित मन आयशु देहु, बालक जाने करब नित नेहु। सुनित बचन बिल खेउर निवासु, बोली न सकहीं प्रेम बसु सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीन्ही, पतिन सौंपी विनती अति कीन्ही। करि विनय सिय राम ही समर्पी, जोरि कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊ तात सुजान तुम, कछु विदित गति सबकी अहै। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानि भी। तुलसी शिशु स्नेह लखि, निज किंकरी करि मानि भी। तुम परिपूरन काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष, दलन करुणायतन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विवश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिए। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्ति के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा के
हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिलते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।